बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। दोस्तों, हम सभी बड़े प्यार से गणपति बप्पा को घर लेके आते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनको खिलाते हैं, उन भोग लगाते हैं, लेकिन फिर 10 दिन बाद हम उनका विसर्जन क्यों कर देते हैं। आज की हमारी वीडियो इसी विषय पर आधारित है। क्या आपने कभी सोचा है, आज मैं आपको एक बहुत ही रोचक कहानी सुनाने वाली हूँ जो महाभारत से जुड़ी है। उसी विषय में आपको पता चलेगा कि हम गणपति जी का विसर्जन क्यों करते हैं। कहानी वेदव्यास जी और गणेश जी की है। बहुत सालों पहले महर्षि वेदव्यास महाभारत लिखवाना चाहते थे। उन्हें पता था कि ये ग्रंथ इतना बड़ा है कि आम आदमी का लिख पाना नामुमकिन है। उन्होंने इसके लिए गणेश जी को लेखक बनाने के लिए बुलाया। गणेश जी मान गए, लेकिन एक शर्त रखी, मैं बिना रुके लिखूंगा, आपको भी बिना रुके बोलना होगा। वेदव्यास जी बोले, ठीक है, लेकिन आप जो भी लिखो उसका अर्थ समझकर ही लिखना। और बस फिर शुरू हुआ महाभारत का लिखन। 10 दिन तक गणेश जी बिना रुके लिखते गए, वेदव्यास जी बोलते गए, न खाना न सोना न आराम। गणेश जी बस लिखते ही रहे। 10 दिन के बाद जब ग्रंथ पूरा हुआ तो गणेश जी थक गए। उनका शरीर मिट्टी और गंधक से भर गया था। तब वेदव्यास जी ने उनको स्नान कराया और उन्हें जल में विसर्जित किया। और तब से ये प्रथा शुरू हुई कि गणेश जी को स्थापित करके विसर्जित किया जाए। इससे क्या सीख मिलती है? विसर्जन हमें याद दिलाता है कि हर शुरुआत का एक अंत होता ही है। ये प्रकृति का नियम है, जो आया है उसे जाना ही होगा। हम अपनी सारी परेशानी, पाप और दुख गणेश जी के साथ पानी में बहा देते हैं। आज के समय में विसर्जन एक सामूहिक उत्सव बन गया है जो लोगों को एकजुट करता है। मिट्टी की मूर्ति पानी में मिलकर प्राकृतिक में समा जाती है, जैसे हम सब भी प्रकृति का ही हिस्सा हैं। तो दोस्तों, गणेश जी विसर्जन केवल एक रस्म नहीं, बल्कि एक गहरा संदेश है। कुछ भी हमेशा के लिए नहीं होता, सिर्फ भक्ति और ज्ञान ही अमर होते हैं। लेकिन याद रहे, प्रकृति को प्रकृति में मिलाना है, प्रकृति को दूषित नहीं करना। आप इस बात का ध्यान रखिए कि इको फ्रेंडली गणपति जी को ही विसर्जित किया जाता है। केमिकल कलर से बने हुए गणपति और साजो सज्जों से सजे हुए गणपति, मोतियों की माला के साथ, मुकुट के साथ, साजो सामान के साथ, कपड़ों के साथ अगर आप विसर्जित करते हो, वो कभी भी प्रकृति से नहीं जुड़ पाते। आपकी आस्था खराब हो जाती है। ऐसे ही गंदी जगहों पर गणपति जी को छोड़ आना बहुत गलत है। हमारा हर वीडियो में आपसे ये संदेश रहता है कि आप प्रकृति को गंदा ना करें, आप अपने घर में विसर्जित कीजिए। और यह एक संदेश के तौर पर देखिए, आप सभी सनातन से जुड़े हैं। सनातन का एक संदेश साफ सफाई भी है। लक्ष्मी वहीं वास करती है जहां शुद्धता हो, और अपने देश की लक्ष्मी तभी वास करेगी जब देश साफ सुथरा होगा। आपसे ये विनती है कि अपनी प्रकृति को, अपने आसपास की जगहों का जिम्मेदारी उठाए। आपका ये कर्तव्य बनता है और जिम्मेदारी भी। तो गणपति बापा को हम विसर्जित कर देते हैं, लेकिन उनकी कृपा हमारे दिल में हमेशा बनी रहती है। चलिए मिलकर बोलते हैं, गणपति बापा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ। राधे राधे।